शराब के नशा में 3 घंटा चिलचिलाते धूप में पड़ा रहा युवक। शेरगढ़ में पुलिस की मिलीभगत। नशे का कारोबार तेजी से पनप रहा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेड़ी क्षेत्र का, जहां पर शेरगढ़ क्षेत्र में आपको बता दें कि शराबियों का बोलबाला है। पुलिस की मिलीभगत से परचूनी की दुकान व होटलों में खुलेआम शराब का कारोबार जोरों से चल रहा है। आए दिन नशे के हालत में कहीं भी पड़े नजर आ सकते हैं। शनिवार को शेरगढ़ साहिब मार्ग पर कस्बे के मुख्य बाजार में एक युवक शराब के नशे में चिलचिलाती धूप में तकरीबन 4 घंटे तक एक दुकान के सामने नंगा पड़ा रहा। इस दौरान तमाम पैदल यात्री और वाहन उधर से गुजरे, लेकिन जिसने देखा चलता बना। युवक ने कई बार उठने का प्रयास किया, लेकिन वह हर बार बराबर में बहते नगर पंचायत के नाला में जा गिरता। इस तरह थाने पर एक होमगार्ड नशे में रोड पर ड्यूटी टाइम पड़ा रहा। युवक को नाला में गिरते देख लोग सख्ते में आ गए। लोगों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। स्वास्थ्य विभाग की 108 एम्बुलेंस को सूचना दी गई। सूचना मिलते तुरंत एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, लेकिन अपने गले में घंटे कौन बांध, इसको लेकर एम्बुलेंस के ईएमटी मुकेश कुमार कतरा गए। ये घटना तकरीबन 11 से पड़े हुए युवक को 3 बजे के बीच सीएचसी पहुंचाया जा सका था। इस दौरान उन्होंने लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई पास नहीं आया। आखिर उन्होंने डायल 112 को सूचना दी, जो काफ़ी देर बाद मौके पर पहुंची। इस दौरान लोगों ने डायल पुलिस से युवक को सीएचसी पहुंचाने में मदद मांगी, लेकिन डायल 112 के जिम्मेदार जरा भी टच से मस नहीं हुए और जनाब से गाड़ी से उतरना भी मुनासिब नहीं समझा। आखिरकार एम्बुलेंस के कर्मचारी स्थानीय दुकानदारों ने किसी तरह युवक को नाला से बाहर निकाला और एम्बुलेंस तक पहुंचाया। वह तो गनीमत रही कि एम्बुलेंस कर्मचारियों ने अपना कर्तव्य समझकर युवक पर विशेष ध्यान दिया, वरना कुछ भी हो सकता था। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। बहेड़ी में कन्हैया मित्तल के भजनों पर थिरके भक्त। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेड़ी का, जहां पर रामलीला मैदान में श्री श्याम बंदरा महोत्सव हुआ संपन्न, जिसमें बाबा को रिझाने के लिए विश्वविख्यात कन्हैया मित्तल चंडीगढ़, ट्विंकल शर्मा दिल्ली, प्रणाम मित्तल दिल्ली, अर्नब सक्सेना बाजपुर से आए, जिसका आयोजन श्री खाटूश्याम बालाजी समिति बहेड़ी ने संपन्न कराया, जिसमें हजारों की संख्या में श्याम प्रेमी। इसमें मंडल के अध्यक्ष शकर गुप्ता, अजीत कनौजिया, भूपेंद्र कुर्मी, ब्लॉक प्रमुख शेरगढ़, सौरभ शर्मा, राजीव गंगवार, अंकित रस्तोगी, गौतम ठाकुर, बीरेश कुमार, सागर देवल, शिवम रस्तोगी, ओमेंद्र गंगवार आदि लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। एडीएम प्रशासन ने सेमीखेड़ा चीनी मिल का दौरा किया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर किसान सहकारी चीनी मिल सेमीखेड़ा में मशीनों की मरम्मत आदि का कार्य तेजी से चल रहा है। जिलाधिकारी के आदेश पर एडीएम प्रशासन पूर्णिमा सिंह तथा एसडीएम रत्निका श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। मिल परिसर में बॉयलर हाउस, कैन कैरियर, मिल हाउस, पावर हाउस में चल रहे कार्यों का सत्यापन किए गए। बदले गए मशीनों की गुणवत्ता की जांच की गई। दोनों अधिकारियों ने बताया कि अभी तक कार्य ठीक तरह से चल रहा है। पेराई सत्र के दौरान बार बार चीनी मिल में मशीनरी फॉल्ट होने से मिल रोकनी पड़ती है। मरम्मत के कार्य इसीलिए किया जा रहा है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। पहले फर्जी निकाहनामा तैयार करने, अब सोशल मीडिया पर बदनाम करने की धमकी देकर 5 लाख रुपए की फिरौती मांगने के आरोप एफआईआर दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली क्षेत्र का, जहां पर बारादरी क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़, फर्जी निकाहनामा तैयार करने और उसे सोशल मीडिया पर बदनाम करने की धमकी देकर 5 लाख रुपए की फिरौती मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया। पीड़िता की मां ने एसएसपी से मामले की शिकायत की। एसएसपी के आदेश के बाद बारादरी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता की 14 वर्षीय पुत्री से आरोपी इज्जतनगर का रहने वाला जासम पुत्र हासम काफी समय से गलत निगाह रखे हुआ था। आरोपी कई बार किशोरी को डरा धमकाकर उसके साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें कर चुका है। जब किशोरी ने घर आकर यह बात अपनी मां को बताई, तो आरोपी ने उनके परिवार से रंजिश मान ली। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने धमकी दी कि अगर उसने अपनी बेटी का निकाह उससे नहीं कराया तो वह उसके अश्लील फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। आरोपी की जासम ने फर्जी तरीके से एक निकाहनामा तैयार कर लिया और अब लगातार 5 लाख रुपए की मांग कर रहा है। आरोपी ने 3 दिन में रुपए न देने पर बेटी की अश्लील तस्वीरें वायरल करने की धमकी दी। पीड़िता ने बताया कि आरोपी अश्लील फोटो वायरल करने के साथ हत्या की धमकी दे रहा है। आरोपी ने धमकी दी कि अगर पुलिस से शिकायत की तो उसे और उसकी बेटी को जान से मार देगा। इससे घबराई पीड़िता ने मामले की शिकायत एसएसपी अनुराग आर्य से की है। एसएसपी के आदेश के बाद बारादरी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडे कहना है कि जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर उस पर कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। इमरजेंसी में रात भर तड़पता रहा घायल युवक, डिप्टी सीएम के फटकार पर शुरू हुआ इलाज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली का, जहां पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शुक्रवार की सुबह जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान दुर्घटनाग्रस्त में घायल आंवला निवासी युवक को भर्ती किए जाने के बावजूद इलाज शुरू न होने पर उन्होंने नाराजगी जताई। स्टाफ को तत्काल उपचार शुरू करने के निर्देश दिए। वहां मौजूद स्टाफ को फटकार लगाई, कहा कि लापरवाही अब नहीं चलेगी। बरेली में घायल युवक जिला अस्पताल की इमरजेंसी में रात भर तड़पता रहा। शुक्रवार दोपहर निरीक्षण करने पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 12 घंटे पहले भर्ती लहूलुहान युवक को तड़पते देखा तो स्टाफ को फटकारा।
बोले अब तक खून साफ नहीं हुआ तो इलाज क्या हुआ होगा। ऐसे में संक्रमण फैल सकता, तब जाकर उसका इलाज शुरू हुआ। आंवला निवासी सतपाल ने डिप्टी सीएम को बताया कि बृहस्पतिवार शाम बाइक से उसका एक्सीडेंट हुआ था। सिर, चेहरे और शरीर पर जख्म हो गए थे। देर रात सीएचसी से रेफर होकर जिला अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने इमरजेंसी में भर्ती तो कर लिया, पर रात में इलाज शुरू नहीं किया। परिजन ने स्टाफ से पूछताछ की तो वे वापस भेज देते। दादी सोमवती ने बताया कि बच्चे के कपड़े नहीं बदले, न खून साफ किया। बदहाल व्यवस्था देख डिप्टी सीएम ने नाराजगी जताई। एडीएस-आईसी डॉक्टर अलका शर्मा को बुलाया, तत्काल इलाज शुरू कराने और जरूरी सामान दिलाने के भी निर्देश दिए। वहीं भर्ती मरीजों ने तकिया न मिलने की शिकायत की। डिप्टी सीएम ने एडीएस-आईसी को मरीजों को तत्काल तकिया देने, चादर नियमित बदलने, गर्मी से राहत के लिए कोल्ड रूम में व्यवस्था दुरुस्त रखने, बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण, स्टाफ को मरीज से बेहतर व्यवहार के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अव्यवस्थाएं मिलने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का पारा चढ़ा रहा। एडीएस-आईसी कार्यालय में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने सख्त हिदायत दी कि मरीजों के अनदेखे इलाज में लापरवाही मिलने पर कार्रवाई को चेताया। नवाबगंज चिकित्सा अधिकारी से फोन पर बात की। बेहतरी सीएचसी पर मरीजों को दिए जाने वाले भोजन की फोटो मंगाकर देखा। व्यवस्था संतोषजनक रही। जिला अस्पताल में हृदय रोगियों के इलाज के लिए कार्डियोलॉजिस्ट समेत रिक्त पदों की भर्ती के लिए डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को वॉक इन इंटरव्यू अथवा दैनिक भुगतान के आधार पर तैनाती के निर्देश जिलाधिकारी अविनाश सिंह और सीएमओ डॉक्टर बिश्राम सिंह को दिए। इससे पूर्व जनऔषधि केंद्र का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य संबंधित दिशा निर्देश लागू कराने में डिप्टी सीएम डॉक्टर लईक अहमद अंसारी की सराहना की। डिप्टी सीएम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अयोध्या में पहले बाल रूप में प्रभु श्री राम विराजे थे, अब माता सीता भाई लक्ष्मण के साथ विराजेंगे। मथुरा वृंदावन कॉरिडोर पर कहा कि वहाँ के सभी गोस्वामी परिवार हमारे अपने, उनका ज्ञापन सरकार तक पहुँच चुका है और उस पर काम किया जा रहा है। आगे हमें त्योहारों को शांति और सौहार्द के साथ मनाने की अपील लोगों से की। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कंगवार, देवरनिया। एसएसपी अनुराग आर्य की समीक्षा बैठक में शीशगढ़ बना टॉप थाना। 10 चौकी इंचार्ज पर लटकी जांच की तलवार। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर जिले में पुलिस की परफॉर्मेंस को लेकर एसएसपी की ओर से बुधवार देर रात पुलिस लाइन सभागार में बड़ा मंथन हुआ। बैठक में सभी थाना प्रभारी, सीओ, चौकी इंचार्ज पहुंचे। यहाँ मार्च और अप्रैल की पुलिसिंग रिपोर्ट पर बारीकी से चर्चा हुई। एसएसपी ने साफ कहा कि काम में लापरवाही अब नहीं चलेगी। जो अच्छा करेगा वही सराहना पाएगा, वरना कार्यवाही तय है। रैंकिंग सिस्टम में थाना शीशगढ़ ने मार्च और अप्रैल दोनों महीनों में पहला स्थान हासिल कर झंडा गाड़ दिया। मार्च में 2002 अंक और अप्रैल में 2147 अंक के साथ शीशगढ़ टॉप पर रहा। वहीं मीरगंज और भमोरा मार्च में दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे। अप्रैल में अलीगंज और भमोरा ने टॉप थानों में जगह बनाई थी। वहीं बहेड़ी सर्किल लगातार दोनों महीनों में टॉप पर रहा, जबकि मार्च में त्रिजोन और अप्रैल में दक्षिणी जोन अव्वल है। यह रैंकिंग अपराध नियंत्रण, वांछितों की गिरफ्तारी, समय से विवेचना निपटाना, समन वारंट की तामीली और थाने की साफ सफाई समेत करीब 2 दर्जन बिंदुओं पर बने। जिन चौकी इंचार्जों ने मेहनत से काम किया उन्हें नजरअंदाज नहीं किया गया। 5 चौकी प्रभारियों को एसएसपी ने ट्रॉफी, प्रशंसा पत्र और इनाम देकर सम्मानित किया। इसमें जोगी नवादा, रामगंगा, बिहारीपुर, किला, नकटिया चौकी के इंचार्ज शामिल हैं। बैठक में जिन चौकी इंचार्जों का प्रदर्शन खराब मिला उसके खिलाफ जांच बैठा दी गई। 10 चौकी प्रभारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो चुकी, जबकि एक को सस्पेंड भी कर दिए गए। एसएसपी ने सभी अफसरों को सख्त लहजे में चेताया कि अब अपराध और जनता से जुड़े मामलों में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में एसपी सिटी मानस पारिक, एसपी ग्रामीण, एसपी ट्रैफिक, एसपी साउथ, सभी सीओ, थाना प्रभारियों के अलावा अफसर मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कंगवार, देवरनिया। डिप्टी सीएम की फ्लीट में सीएमओ की कार से टकराई बाइक, 2 युवक घायल, एक की हालत गंभीर। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली का, जहां पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के फ्लीट में चल रहे सीएमओ की कार से हादसा हो गए। उनकी कार से बाइक को टक्कर लग गई, जिससे 2 युवक घायल हो गए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के फ्लीट में चले सीएमओ की कार के सामने अचानक बाइक आ गई। करगना चौकी के ठीक सामने हुए हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। इनमें से एक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शहर में जिला अस्पताल का निरीक्षण करने आए थे। निरीक्षण के बाद वे भाजपा विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा के घर उनके पिता के 13वें संस्कार में शामिल होने जा रहे थे। उनके फ्लीट में सबसे पीछे सीएम डॉक्टर बिश्राम सिंह की कार चल रही थी। जब डिप्टी सीएम की फ्लीट करगना चौकी के सामने से निकली, तब एक बाइक तेजी से आगे बढ़ गई। इससे सवार 2 युवक कार की चपेट में आ गए। जब तक कार ड्राइवर ब्रेक लगाता बाइक चला रहे वेदपाल गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि पीछे बैठे यशपाल की हल्की चोटें आई। दोनों ही करगना क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे, जो अपने घर जाने की जल्दी में पुलिस को टोकने पर भी फ्लीट को दरकिनार कर आगे बढ़ रहे थे। हादसे के बाद सीएमओ ने कार से उतरकर तत्काल दोनों को प्राथमिक उपचार के लिए भिजवाया। इसके बाद यशपाल को घर भेज दिया गया, जबकि वेदपाल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कंगवार, देवरनिया।
शादी से इनकार के बाद लड़के के बहनोई से की मारपीट, मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का बहेड़ी का, जहां पर शादी से मना होने पर लड़की पक्ष के लोगों ने लड़के के बहनोई के परिवार के साथ मारपीट की। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कोतवाली क्षेत्र के गांव जोखनपुर निवासी पीड़ित रजवान की तहरीर के अनुसार का साला हसी पुत्र मुख्तार अहमद का रिश्ता जोखनपुर की ही रहने वाली साबिन पुत्री फाजिल अहमद के साथ 1 साल पहले तय हुआ था। अभी कुछ रोज पहले साबिन और साले के परिजनों के बीच कोई बात हुई और निकाह की सहमति न बनने पर लड़की के पिता फजील अहमद ने अफसरवा पूर्व प्रधान जलील से फोन से शादी करने से मना कर दिया, जिसको लेकर लड़की के पिता फजील अहमद व परिजन नाराज होने लगे। जिसको लेकर बीती 31 मई को बुआ के घर से अपने घर जा रहा था, तभी लड़की के पिता फजील अहमद व लड़की का भाई अरबाज व शहबाज देखते ही गंदी गंदी गालियां देने लगे। विरोध करने पर मारपीट करते हुए बोले कि तूने मेरी बेटी का रिश्ता खत्म करा दिया, अब मैं तुझसे ही बेटी के रिश्ते के समय जो खर्च हुआ है वो तुझसे और तेरे परिवार से वसूलूंगा। वहीं संजय तोमर ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है, जांच की जा रही है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। केछा नदी में मिला युवक का शव। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेड़ी क्षेत्र के, जहां पर ट्यूली गांव के पास केछा नदी में एक 46 वर्षीय युवक का शव देखा गया। सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंचे, शव की शिनाख्त कर पोस्टमार्टम को भेजा है। मृतक की शिनाख्त 46 वर्षीय मोहम्मद उमर पुत्र जंजीर शाह निवासी ट्यूला के रूप में हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। परिजनों के मुताबिक मृतक बीती रात करीब 1 बजे से घर से गायब था और उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। लापता युवक का नहीं लगा सुराग, खेतों में बाइक और चप्पलें मिली। परिजन पुलिस के साथ खेतों की खाक छान रहे, अनहोनी की आशंका से सब परेशान। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का, जहां पर घर से अचानक लापता हुए युवक की तलाश में परिजन और पुलिस लगी हुई, मगर उसका कोई सुराग नहीं लगा। अलबत्ता रेछा चौकी के पास लापता युवक के खेतों में मिले बाइक और चप्पलों ने अनहोनी की आशंका को बढ़ावा दे दिया है। कोतवाली देवरनिया कस्बा रेछा के वार्ड नंबर 9 नई बस्ती निवासी अब्दुल रऊफ का सबसे बड़ा पुत्र वसीम अहमद 4 जून से लापता है। परिजनों के मुताबिक वसीम 4 जून की शाम 8 बजे घर से खाना खाकर बाइक से निकला था। जब वह देर रात तक वापस नहीं आया तो परिजनों को उसकी चिंता हुई और इधर उधर देखा, जब तक उसका कोई सुराग नहीं लगा। अगले दिन 5 जून को वसीम का मोहम्मद तौसीफ ने उसकी गुमशुदगी की सूचना कोतवाली में दर्ज कराई। 5 जून की शाम परिजन तलाश करते हुए रिछा जहानाबाद रोड किनारे स्थित एक सिंधौरा गांव के पास पहुंचे तो गांव सिंधौरा स्थित रिछा पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर पेट्रोल पंप के पास खेतों में लापता वसीम की बाइक और चप्पलें मिली हैं। परिजनों ने इसकी तहकीकात की, चौकी पुलिस भी आ गई, मगर वसीम का कोई सुराग नहीं लगा था। 6 जून शुक्रवार की सुबह फिर ताकाश की गई, मगर देर शाम तक इस मामले में कोई और जानकारी नहीं मिली थी। खेतों में बाइक और चप्पलों का मिलना अनहोनी की ओर इशारा कर रहा है और यह परिजनों के लिए चिंताजनक बना हुआ है। परिजनों के मुताबिक वसीम रिछा के राइस मिलों पर कट्टे सिलाई का काम करता है और उसका एक लड़का 2 वर्ष का है। 8 भाई बहनों में सबसे बड़ा है। 4 भाई और 4 बहनें हैं। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। 5 साल के बच्चे से किया दुष्कर्म, युवक हो फरार। पुलिस मुठभेड़ में दोनों पैरों में लगी गोली, एक पुलिसकर्मी घायल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का, जहां पर कोतवाली क्षेत्र में दुराचार के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में आरोपी ग्राम रहपुरा घनश्याम निवासी अकील अहमद पुत्र जमील अहमद के दोनों पैरों में गोली लगी है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ था। पुलिस ने बताया कि गत 5 जून शाम 5 बजे को आरोपी अकील ने 5 साल की कक्षा 1 की छात्रा को दुकान से टॉफी दिलवाने का लालच देकर गांव के प्राइमरी स्कूल के शौचालय में ले गए और वहां दुष्कर्म कर फरार हो गए। भागकर जाते समय आरोपी अकील ने बच्चे को जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस मामले में पुलिस देवरनी कोतवाली के क्षेत्र रोहेली मोड़ पुलिया के टिकट चेकिंग कर रही थी। इस दौरान एक व्यक्ति तेजी से दूसरी तरफ भागा। पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और आरोपी के दोनों पैरों में गोली लग गई। आरोपी अकील अहमद को बहेड़ी के सीएससी मेडिकल को लाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। आरोपी के पास एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा 315 बोर बरामद किए गए। टीम इंस्पेक्टर दिनेश कुमार शर्मा, क्राइम इंस्पेक्टर रामवीर सिंह, परीक्षक मनोज कुमार, कांस्टेबल सत्येंद्र भाटी, बिट्टू सिंह मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। दिनांक 5 जून 2025 की रात्रि में थाना देवरनिया के रहपुरा घनश्याम गांव में एक अकील सन ऑफ जमील नाम के व्यक्ति द्वारा एक 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल देवरनिया पुलिस द्वारा बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। श्रीमान एसएसपी बरेली महोदय के निर्देशन में तत्काल 3 टीमों का गठन कर अभियुक्त की सरगर्मी से तलाश जारी की गई। तलाश के क्रम में कल रात्रि में ही
अभियुक्त अकील को पुलिस मुठभेड़ के पश्चात गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त ने पुलिस पार्टी पर जान के मारने की नीयत से फायरिंग की। रक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में अभियुक्त के दोनों पैरों में गोली लगी है। उसके पास से एक तमंचा 315 बोर का वो कारतूस भी बरामद हुआ है। अभियुक्त को तत्काल जिला अस्पताल भर्ती करा दिया गया है। पीड़िता भी रात्रि में ही जिला अस्पताल में भर्ती की गई, जहां उसकी स्थिति सामान्य है। गांव में मौके पर फोर्स तैनात है और कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। संघ की ओर से ग्रामीण कर्मचारियों की समस्या को लेकर ज्ञापन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेड़ी क्षेत्र का, जहां पर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ की ओर से खंड विकास अधिकारी को एक ज्ञापन पत्र सौंपा है। संघ की ओर से ज्ञापन में मांग की गई कि विकास खंड के ग्रामों की बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारियों पर सफाई उपकरण नहीं है, जिससे ग्रामों की सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। जून महीने की होने वाली मासिक बैठक में जिन ग्राम पंचायतों में सफाई कर्मचारियों को सफाई उपकरण नहीं मिले, उन ग्राम पंचायतों के सचिवों को बैठक में बुलाकर सफाई कर्मचारियों को उपकरण उपलब्ध हो सके, जिससे ग्रामों की सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। और विकासखंड के कुछ राजस्व ग्रामों में सफाई कर्मचारी पर तैनाती ग्रामों के साथ साथ अतिरिक्त राजस्व ग्रामों में 3 दिन सफाई व्यवस्था अपने निर्देशानुसार संचालित कर रहे हैं। उन कर्मचारियों को बदलते हुए दूसरे अन्य सफाई कर्मचारियों को 3-3 दिन सफाई संबंधित व्यवस्था में लगाए जाएंगे। इस दौरान संघ अध्यक्ष राजवीर सिंह, हर्षदीप गौतम, जयपाल, महेश चंद्र वाल्मीकि, ज्ञान बाबू, छत्रपाल वाल्मीकि, कुसुम वाल्मीकि सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। खोए हुए मोबाइल पाकर खिले चेहरे, एसपी सिटी ने लोगों को मोबाइल पुलिस लाइन में सौंपे। 60 लाख के 290 चोरी के मोबाइल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली का, जहां पर जिस मोबाइल को लोग खो जाने के बाद दोबारा देखने की उम्मीद छोड़ देते हैं, उसे खोज निकालने का बीड़ा उठाया बरेली पुलिस ने। मई महीने में जिले भर से गुम हुए मोबाइल फोन की तलाश में जुटी पुलिस ने 290 मोबाइल खोजकर उनके असली मालिकों को वापस सौंपे। इनकी कुल कीमत लगभग 60 लाख रुपए बताई जा रही है। बुधवार को पुलिस लाइन स्थित रविंद्रालय में एक आयोजन कर बरामद मोबाइल फोन के असली मालिकों को सौंपे गए। एसपी सिटी मानस पारिक ने खुद मोबाइल लौटाकर इस पहल को जनता से जोड़ने की कोशिश की। फोन पाकर कई लोगों की आंखें चमक उठी, क्योंकि किसी ने नया फोन खरीद लिया तो किसी ने उम्मीद ही छोड़ दी थी। इस पूरे ऑपरेशन में सर्विलांस सेल और थानों पर तैनात कंप्यूटर ऑपरेटरों की टीम ने CER पोर्टल की मदद से खोए फोन की लोकेशन ट्रेस की और उन्हें ढूंढ निकाला। पुलिस अधिकारियों की माने तो गुम मोबाइल की बरामदगी अब हर महीने की नियमित प्रक्रिया बनेगी। SSP अनुराग आर्य ने इस अभियान में बेहतर प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया। मीरगंज के महिला कांस्टेबल प्रीति सागर, फतेहगंज पूर्वी के कंप्यूटर ऑपरेटर जतिन सक्सेना और शेरगढ़ के कंप्यूटर ऑपरेटर मयूर को 1000 रुपये नगद और प्रशस्ति पत्र देकर प्रोत्साहित किए गए। इसके अलावा अन्य थानों के पुलिसकर्मियों को भी प्रशंसा पत्र दिए गए। सर्विलांस और पुलिस ने कुल 290 मोबाइल फोन बरामद किए, जिसमें सर्विलांस सेल 70, सेबीगंज 21, भमोरा 16, कोतवाली 16, इज्जतनगर 15, बारादरी 14, बहेड़ी 12, मीरगंज 11, किला 10, भुता 10, अन्य 19 थानों की पुलिस ने 85 मोबाइल बरामद किए हैं। फोन वापस पाने वाले कई लोगों ने कहा कि पुलिस से उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब भरोसा जागा है कि पुलिस केवल अपराध नहीं रोकती बल्कि जनता की छोटी छोटी समस्याएं भी हल करती है। पुलिस का कहना है कि अब आने वाले महीनों में यह अभियान और तेज किया जाएगा। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। सड़क हादसा, कार लोडर की टक्कर में 2 की मौत, 5 गंभीर घायल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली का, जहां पर बरेली बीसलपुर मुख्य मार्ग बुधवार को उस वक्त चीख पुकार में बदल गए जब राघवपुर मोड़ के पास तेज रफ्तार कार लोडर आमने सामने भिड़ गए। जोरदार टक्कर के बाद कार खाई में जा गिरी और बुरी तरह चकनाचूर हो गई। हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। शाम 4 बजे करीब बीसलपुर की ओर से आ रहा लोडर जैसे राघवपुर मोड़ पर पहुंचा, सामने से तेज रफ्तार में आ रही कार जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर से जबरदस्ती की कार उछलकर सड़क किनारे खाई में जा पलटी। चीख पुकार सुनकर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया। कार में सवार डेलापीर बरेली निवासी मोहित कौर के एक साथी ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। कार चालक ओम प्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गए। लोडर में सवार चालक इरफान, हेल्पर मनोज कुमार निवासी अमृति, थाना भुता और ग्राम रुपयापुर निवासी 2 सवार नरोत्तम गंगवार और नीरज गंगवार को भी गंभीर चोटें आई। सभी घायलों को बरेली जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां ओम प्रकाश की हालत नाजुक बनी हुई है। हादसे के बाद करीब 1 घंटे तक सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यातायात पूरी तरह से बाधित हो गए। मोहित के भाई ने बताया कि मोहित और उसका साथी किसी जरूरी काम से कार में निकले थे। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गए। मोहित विवाहित था, पत्नी का रो कर बुरा हाल है, साथ ही युवक के घर में भी मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हादसे की जांच शुरू कर दी है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया।
कंपनी खोलने के नाम पर 5 लाख ठगने बुजुर्ग महिला से भी मारपीट का आरोप एफआईआर। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर शिवगंज के गांव गोविंदापुर गांव में रहने वाले एक महिला के साथ मारपीट और उसके बेटे से लाखों की ठगी का मामला सामने आया। पीड़िता जुबैदा पत्नी असलम खान ने आरोप लगाया कि गांव के 3 युवकों ने पैर से धक्का देकर घायल किया, फिर उसके बेटे से कंपनी खोलने के नाम पर 5 लाख रुपए हड़प लिए। घटना रविवार रात करीब 8 बजे की बताई जा रही है। पीड़िता का आरोप है कि गांव के इरशाद, हारून और उनका साथी तहजीब खां उसके घर आए और किसी बात को लेकर कहासुनी के दौरान उसे धक्का देकर गिरा दिया। गिरने से जुबैदा गंभीर रूप से घायल हो गई। परिवार वालों ने उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया। पीड़िता ने बताया कि तीनों युवकों ने उसके बेटे अकरम से दोस्ती का फायदा उठाते हुए एक फर्जी कंपनी खोलने के नाम पर 5 लाख रुपए ले लिए थे। जब बेटे ने रकम वापस मांगी तो आरोपितों ने इनकार कर दिया। उसे धमकाते हुए कहा कि जो करना है कर लो, हम पैसे नहीं लौटाएंगे। पीड़िता ने पूरे मामले की लिखित शिकायत थाना शिवगंज में दर्ज कराई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहनता जांच की जा रही है। दोषियों के खिलाफ साक्ष्यों के आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। बुजुर्ग महिला की हत्या का खुलासा, आरोपी होमगार्ड देवर गिरफ्तार। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर बिथरी चैनपुर गांव नवदिया हरिकिशन में बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किए गए लोहे का रक्त रंजित बांका भी बरामद कर लिए गए। बिथरी इंस्पेक्टर अभिषेक कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने रामपाल पुत्र रामभरोसे निवासी नवदिया हरिकिशन को पुरनापुर काट स्थित मंदिर के पास एक पेड़ की आड़ से धर दबोचा। पूछताछ में रामपाल ने कबूल किया कि उसने गांव की 58 वर्षीय महिला हरप्यारी पति राम कुमार की हत्या की थी। हत्या के पीछे सामने आया कि कारण वर्षों पुराना भूमि विवाद, जो बाद अरविंद कुमार मृतका का बेटा और रामपाल के बीच काफी लंबे समय तक चला। कोर्ट से मामला निस्तारित होने के बावजूद रामपाल के मन में रंजिश बाकी थी। उसने हरप्यारी को विवाद की जड़ मानते हुए 17 मई को हत्या कर दी थी। हत्या के बाद बांका को नौगबा हरसा सहाय पट्टी गांव में नहर किनारे पुलिया के पास एक पेड़ में छिपा दिया। और पुलिस ने बताया कि रामपाल पर पूर्व में भी हत्या का मामला दर्ज है। वर्ष 2002 में उस पर थाना बिथरी चैनपुर में धारा 302 बात 201 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। बिथरी चैनपुर पुलिस ने अब आरोपी रामपाल के खिलाफ नया मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी राहुल और प्रियांशु की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें दबिश तेज रही हैं। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक अभिषेक कुमार के साथ उप निरीक्षक रणधीर सिंह, उप निरीक्षक देवेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल जितेंद्र कुमार और कांस्टेबल राहुल शामिल है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। अफीफा हुसैन के नाम को लेकर सोशल मीडिया पर उठे सवाल। मुख्यमंत्री से शताक्षी गंगवार नाम से की मुलाकात। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर कोतवाली क्षेत्र के गिरधरपुर गांव के ग्राम प्रधान अफीफा हुसैन हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने पहुंचे। इस मुलाकात की तस्वीरें मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक सोशल मीडिया साइट पर साझा की गई, जिसके बाद एक नई चर्चा ने तूल पकड़ लिया। तस्वीरों में ग्राम प्रधान के रूप में दिखाई दे रही युवती को शताक्षी गंगवार के नाम से टैग किया गया, जबकि स्थानीय रिकॉर्ड के अनुसार वह अफीफा हुसैन है। गिरधरपुर गांव के निर्वाचित प्रधान। उल्लेखनीय कि अफीफा हुसैन ने अपनी निजी फेसबुक प्रोफाइल पर स्वयं को बहेड़ी से भाजपा के संभावित प्रत्याशी के रूप में भी प्रस्तुत किया है। प्रोफाइल में बरेली सांसद छत्रपाल सिंह के साथ ली गई तस्वीर में भी मौजूद है। मुख्यमंत्री से इस मुलाकात में अफीफा के साथ बरेली सांसद छत्रपाल सिंह और एक अन्य व्यक्ति नरेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। अब सवाल उठ रहा है कि अगर ग्राम प्रधान अफीफा हुसैन तो मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान उन्हें शताक्षी गंगवार के नाम से क्यों प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के सोशल साइट पर जैसे फोटो पोस्ट हुई, स्थानीय डिजिटल मीडिया में हलचल मच गई। कई लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पारदर्शिता और पहचान से जुड़े सवाल उठाए। नाम बदल के मिलना मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक का सवाल खड़ा हो गया। हालांकि अभी तक इस विषय में ना तो ग्राम प्रधान और न ही किसी जनप्रतिनिधि की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई। इस पूरी घटना ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में नई बहस को जन्म दे दिया। क्या यह केवल एक नाम की त्रुटि है, फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति छिपी हुई है? फिलहाल जनता की नजरें इस विषय पर टिकी हुई हैं। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। खनन माफिया बोले पुलिस से मिलकर करते हैं खनन। देवरनिया के रहपुरा घनश्याम में अवैध खनन की मुख्यमंत्री से शिकायतकर्ता को खनन माफिया ने धमकाया। देवरनिया बरेली। बता दें कि देवरनिया कोतवाली क्षेत्र में अवैध खनन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब कोतवाली क्षेत्र के दूसरे हल्के में अवैध खनन की लिखित शिकायत सूबे के मुख्यमंत्री से की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि खनन माफिया को कहना है कि वह पुलिस से मिलकर अवैध खनन करते हैं। 2 दिन पहले हाईवे किनारे करणपुर में 3 माह से अवैध खनन की शिकायत सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से हुई थी। अब कोतवाली देवरनिया में अवैध खनन क्षेत्र में हल्का 5 के गांव रहपुरा घनश्याम में अवैध खनन का मामला सामने आया। गांव निवासी आशुतोष शर्मा का आरोप है कि बिना परमिशन गांव निवासी रामपाल मंगली समेत अन्य लोग खनन कर रहे हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उक्त लोगों से उसने अवैध खनन के बारे में पूछा तो उन्होंने उसे धमकाया।
आरोपियों के कुछ लोगों का कहना है कि हम खनन पुलिस से मिलकर कर रहे तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आखिर क्यों नहीं लिया जाता संज्ञान? देवरनिया क्षेत्र का मामला जहां पर अवैध खनन को लेकर कोतवाली देवरनिया पुलिस सवालों के घेर में, मगर अवैध खनन पर लगाम लगाना तो दूर, इस पर संज्ञान तक नहीं लिया जाता। साथ से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। विश्व पर्यावरण दिवस पर छात्र छात्राओं ने शिक्षकों के साथ किया पौधारोपण। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर ब्लॉक दमखोदा के कंपोजिट विद्यालय अभयपुर में आयोजित समर कैंप में बच्चों को शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से खेल खेल में शैक्षिक विकास का पाठ पढ़ाया गया। इस दौरान शिक्षकों ने ग्राम प्रधानपति अमर सिंह गंगवार एवं स्कूली बच्चों के साथ विश्व पर्यावरण दिवस पर कंपोजिट विद्यालय प्रांगण में पौधारोपण किया। समर कैंप में प्रधानाध्यापक विनोद कुमार वर्मा, अयोध्या प्रसाद एवं सौरभ गंगवार ने बच्चों को योग प्राणायाम कराया तथा प्रेरक गतिविधियों के माध्यम से खेल खेल में शैक्षिक विकास का मंत्र दिया। ग्राम प्रधानपति अमर सिंह गंगवार ने अपने संदेश में छात्र छात्राओं से विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम लगाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। वृक्षों के बगैर हमारा जीवन अधूरा है, इसलिए सुरक्षित और संरक्षित जीवन के लिए पौधारोपण जरूरी है। प्रधानाध्यापक विनोद कुमार वर्मा ने कहा कि छात्र छात्राएं विद्यालय के साथ साथ अपने घरों में पौधारोपण करें, साथ ही दूसरों को पौधारोपण करने के लिए प्रेरित करें। इतना ही नहीं, पेड़ लगाने के साथ साथ उनकी सुरक्षा में सारथी बनकर कार्य करें ताकि रोपित पौधों को बचाया जा सके। इस अवसर पर सौरभ गंगवार, अयोध्या प्रसाद, विनोद कुमार वर्मा, ग्राम प्रधानपति अमर सिंह गंगवार समेत छात्र छात्राओं का सक्रिय सहयोग रहा। साथ से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया।